हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लिप में हम लोग फर्मेट्स थ्योरम तक देखे थे और ये फर्मेट्स थ्योरम का लास्ट पार्ट है जहाँ पे मैंने नोट वाला जो लिखा है इफ डैश सी इक्वल टू 0 देन सी में नॉट बी अ पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देन सी में नॉट बी अ पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम मतलब हर एक जगह पर जहाँ जहाँ डिफ्रेंसिएशन 0 है वो हर जगह पे एक्सट्रीमम होगा, इसकी गारंटी हम लोग नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स जो है एक्स क्यूब के इक्वल है, यहाँ पे एफ डैश 0 इक्वल टू 0 होता है, लेकिन 0 जो है एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमम या मिनिमम नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़, कई बार क्या होता है कि जहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम वहाँ पर एफ डैश सी एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लो एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, जो एक्स इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट नहीं करता है, बट यहाँ पे इसका लोकल मिनिमम होता है, ग्लोबल भी मिनिमम होता है। तो ग्लोबल मिनिमम लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम कौन कौन से पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है? एक तो जहाँ पे डेरिवेटिव 0 होता है, दूसरी चीज़ जहाँ पे डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है। तो इससे मोटिवेट होकर के एक न्यू नंबर को डिफाइन किया गया है जिसको हम लोग क्रिटिकल नंबर कहते हैं। क्रिटिकल नंबर क्या है? तो क्रिटिकल नंबर उस नंबर को कहते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो या फिर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करे। जहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो या फिर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे। लेकिन सी पे कुछ कंडीशंस है। सी जो है मस्ट लाई इन द डोमेन ऑफ फंक्शन। सी डोमेन के बाहर का पॉइंट नहीं हो सकता है, डोमेन का ही पॉइंट होना चाहिए। दूसरी बात, सी कैंट बी एंड पॉइंट ऑफ एन इंटरवल। कहने का मतलब है कि सी मस्ट हैव एन ओपन इंटरवल अराउंड इट। मतलब इसके दोनों तरफ ना ओपन इंटरवल जो सी को कंटेन करे ऐसा होना चाहिए। मतलब सी एक इंटीरियर पॉइंट है, कहने का मतलब ये है। अगर आप क्रिटिकल नंबर को समझना चाहते हैं तो इस ग्राफ को आप देख सकते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू 0 इंडिकेट किया गया है, सी पॉइंट इंडिकेट किया गया, डी पॉइंट इंडिकेट किया गया, बी पॉइंट इंडिकेट किया गया है। ठीक है। अगर क्रिटिकल नंबर हम लोग ग्राफिकली समझने की कोशिश करें तो जहाँ पे डेरिवेटिव 0 है, तो मैंने ये बताया कि ये पार्ट जो है स्पेशली y इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन है, तो x इक्वल टू 0 पे इसकी डेरिवेटिव 0 होती है, तो 0 भी क्रिटिकल नंबर हो गया है ना। वैसे ही c पे डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है तो c भी क्रिटिकल नंबर हो गया। d पे भी डेरिवेटिव आपका डिफाइंड नहीं है, d भी क्रिटिकल नंबर हो गया। यहाँ पे d आप देख लो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन ये d जो है डोमेन का पॉइंट है और इंटीरियर पॉइंट है, दैट्स वाई इसको क्रिटिकल नंबर कहेंगे। मतलब क्रिटिकल नंबर में क्या होना चाहिए? वो डोमेन का पॉइंट होना चाहिए, और दूसरी बात वो बस एंड पॉइंट नहीं होना चाहिए। एक तरीका से ऐसे समझना चाहिए, इंटरवल का एंड पॉइंट नहीं होना चाहिए। नाउ सी जो पॉइंट है आपका, सी क्रिटिकल पॉइंट, ये लोकल मैक्सिमम को डिनोट कर रहा है, लेकिन बाकी जो अदर क्रिटिकल पॉइंट्स है 0 और d, ये ना ही लोकल मिनिमम है ना ही लोकल मैक्सिमम है। तो इसलिए कहा जाता है कि क्रिटिकल नंबर मे नॉट ऑलवेज हैव लोकल मीन और मैक्स। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। अब हम लोग क्रिटिकल नंबर को फाइंड करते हैं न्यूमेरिकल के हेल्प से। जैसे अगर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3/5 है इंटू 4 माइनस एक्स है, तो क्रिटिकल नंबर फाइंड करनी है। यहाँ पे सबसे पहले डोमेन देखेंगे कि डोमेन ऑल रियल नंबर है। अगर डोमेन ऑल रियल नंबर है, दूसरी बात हम लोग ये पहचानेंगे कि फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो ये फंक्शन हर जगह पे डिफरेंशिएबल है। ठीक है, हर जगह पे डिफरेंशिएबल होने का मतलब है कि जस्ट हम लोग को डिफरेंशिएशन को 0 करना होगा, क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट वाली बात इसमें आएगी नहीं। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल नंबर फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाइंड करेंगे, और डेरिवेटिव को आप अपने ढंग से फाइंड करें, इसको सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई करने के बाद आप इस स्टेज पे पहुंचेंगे 12 - 8x अपॉन 5 × x⁵ पे।
यहाँ पे आप देखो एफ डैश जीरो जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। ये डेरिवेटिव लेने के बाद पता चल रहा है कि ये जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करता है, पहले नहीं पता था, है ना। तो जीरो पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दूसरी बात, डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो कहाँ पे हो रही है, 3/2 पे हो रही है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि 0 और 3/2 आर क्रिटिकल नंबर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 2 साइन एक्स वेयर x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, फाइंड द क्रिटिकल नंबर। तो यहाँ पे भी आप जानते हो कि हर जगह पे डिफरेंशिएबल दिख रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, और यहाँ से डिफरेंशिएट करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिलेगी एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 cos x। अब ये अनडिफाइंड वाली चीज़ इसमें तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ जीरो इसको करेंगे, जीरो करेंगे तो cos x की वैल्यू हाफ आ रही। cos x की वैल्यू हाफ कहाँ पे होती है, π/3 पे होती है और 5 π/3 पे होती है। ये कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग। तो यहाँ पे क्रिटिकल नंबर क्या क्या हो गया, π/3 एंड 5 π/3 हो गया। इतनी बात क्लियर है जी। अगर आप क्रिटिकल नंबर समझ चुके हैं तो अब हम लोग लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम के हेल्प से ग्लोबल मिनिमम एंड ग्लोबल मैक्सिमम फाइंड करने का स्ट्रेटजी देखेंगे। देखो क्या, सबसे पहले आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर ले हर एक क्रिटिकल नंबर पर, ठीक है। उसके बाद एंड पॉइंट पे भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर ले। जो भी लार्जेस्ट वैल्यू मिलेगी इनमें से वो ग्लोबल मैक्सिमम हो जाएगी, और जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगी वो ग्लोबल मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ से लेकर के 4 तक जा रहा है। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x हो जाएगा इक्वल टू 3x माइनस x माइनस 2। नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ये 0 और 2 आ रहा है, क्रिटिकल नंबर है ना ये सब। क्योंकि एफ डैश एक्स यहाँ पे 0 है तो उसको क्रिटिकल नंबर कहेंगे। क्या कोई ऐसा भी एक्स है जहाँ पे डेरिवेटिव डिफाइन नहीं किया जा सकता है, तो ऐसा कोई भी एक्स नहीं है। देयरफॉर ओनली क्रिटिकल नंबर्स आर 0 एंड 2। तो हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू क्रिटिकल नंबर पे देखेंगे, मतलब 0 और 2 पे फंक्शन को इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। सो 0 पे 1 आ रहा है, 2 पे अगर आप इवेल्युएट करो तो आपको -3 मिलेगा। उसके बाद कहता कि एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल में फाइंड कर लो। तो एंड पॉइंट -12 है और 4 है। अगर -12 पे कैलकुलेट करें तो ये 1/8 आ रहा है, और 4 पे अगर कैलकुलेट करें तो ये 17 आता है। तो यहाँ पे फिर बोल रहा है कि लार्जेस्ट जो भी वैल्यू होगी, अब इनमें से 1 -3 1/8 एंड 17 में लार्जेस्ट कौन है, 17 है। और 17 कहाँ पे है, 4 पर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर F4 इज द ग्लोबल मैक्सिमम। सिमिलरली इनमें से मिनिमम कौन सा है, तो -3 है। हम लोग क्या बोलेंगे कि F2 इज ग्लोबल मिनिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। दूसरी बात, F0 और F2 जो है लोकल एक्सट्रीमम है, ठीक है। लोकल एक्सट्रीमम हो सकते हैं, ये भी नहीं गारंटी दे सकते। F0 एंड F2 में भी लोकल एक्सट्रीमम। मतलब सिर्फ इतने डेटा से हम लोग नहीं कर सकते कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो गया, क्रिटिकल नंबर है तो ये लोकल एक्सट्रीमम है। हाँ, लोकल एक्सट्रीमम को डिफाइन करने के लिए कम से कम एक बात तो हम लोग देख सकते हैं कि ये एब्सोल्यूट मिनिमम है। अगर ये एब्सोल्यूट मिनिमम है तो इसका मतलब ये लोकल अपने एरिया में भी मिनिमम होगा। तो इस बात को जोड़ करके, मतलब एक तो ये क्रिटिकल नंबर और क्रिटिकल नंबर पे एब्सोल्यूट मिनिमम लाई कर रहा है, तो ये दोनों फैक्ट को इस्तेमाल करके हम लोग क्या बोलेंगे कि F2 इज लोकल मिनिमम। आप ग्राफ से देख सकते हो, ग्राफ आपका देखो इस तरीके से इस फंक्शन का गया है। 2 पर देखो लोकल मिनिमम है जो कि ग्लोबल मिनिमम का काम कर रहा है ना, और एंड पॉइंट 4 पर जो है आपका ग्लोबल मैक्सिमम है। तो इसी तरीके से एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं।
थैंक यू।